नो जॉब, नो लाइफ गोल, नो फ्रेंड्स, नो रिलेशनशिप, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। किस तरीके से अपने आप को एक इंसान बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले तुम जितना भी सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट पे से रिलेटेड कंटेंट देखते हो, जो कंटेंट तुम्हें लगता है पोटेंशियली तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, उसको देखना किस तरीके से और उसको अपनी जिंदगी, अपनी दुनियादारी में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। एक सबसे पहले बाय योर सेल्फ अ डायरी। भाई मैं अगर यहाँ अपनी इस लाइफ की स्टेज पे इतनी सेटिस्फाइंग जिंदगी जी रहा हूँ ना, तो ये डायरीज हैं भाई। ये एक डायरी, ये एक डायरी, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे को दिखाने के लिए रखी हैं। आज मैं अच्छी महंगी डायरीज अपने लिए अफोर्ड कर सकता हूं, तो ये वाली डायरीज हैं मेरे पास में। कभी नहीं अफोर्ड कर सकता था तो ये कॉपियों, इन ये स्पाइरल नोटबुक से काम चलाता था। इन डायरियों ने ही मेरी जिंदगी बदली है। मैंने क्या कंटेंट देखा, मैं लाइफ में कहाँ पे हूँ, किस तरीके से मेरे को अपनी लाइफ को ट्रैक करना है। आज तुम ये वीडियो देख रहे हो ना भाई, इस वीडियो को देखते देखते तुम्हें जो भी समझ में आए, क्या तुम्हारी इससे लर्निंग है, और हर एक वीडियो का पॉइंट, जितना भी तुम कंटेंट देखते हो, हर कंटेंट तुम्हारी लाइफ से 100% कोरिलेट नहीं करेगा, पर कोई कोई पॉइंट ऐसे होंगे जो तुम्हारे को लगेंगे यार व्हाट अ पॉइंट। भाई उस पॉइंट को अपनी डायरी खोलो, लिखो कि हाँ भाई ये वाला पॉइंट ऐसा है, मुझे अपनी लाइफ में इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, और इसको इंप्लीमेंट करना किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। मोर एंड लेस हर एक मोटिवेशनल वीडियो के अंदर लगभग सेम पॉइंट, सेम कन्वर्सेशंस हो रही हैं, एंड जब मल्टीपल टाइम तुम उन सेम कन्वर्सेशंस को सुनोगे एंड अपनी डायरी में बार बार इसको हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार ये मोटिवेशनल कोट्स, जब मोटिवेशनल लाइंस तुमने अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे चलाना है, वो जो तुमने लिख रखी है ना, हाँ यार अच्छा ऐसा है, वो तुम्हारे को दोबारा से एक पुश, दोबारा से एक स्टार्ट देंगे, दोबारा से तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाएंगी। और करंटली जो मैं डायरी यूज कर रहा हूँ, इस डायरी का आपको नीचे प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। ये डायरी की खास बात क्या है भाई, इस डायरी के अंदर आई कैन रिफिल पेजेस। भाई अब मैं इसमें और पेजेस डाल सकता हूँ, जो भी आइडियाज पे मैंने वर्क कर लिया है, एंड इसके पेजेस मैंने अभी कल ही मंगवाए थे। तो ये जस्ट एक कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, एक प्रोडक्टिविटी है क्या जो मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी भी जिंदगी बदले भाई। अब ये इस डायरी के पेजेस हैं जो मेरे को इसके अंदर रिफिल करना है जब जब ये भर जाएगी। अब हम ये वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम लाइफ के इस फेज में हो जिसमें तुम्हारे पास में कोई नौकरी नहीं है, बिल्कुल ऐसे तूफान बर्बादी, वो तुम्हारी लाइफ का वो फेज चल रहा है कि सब कुछ लाइक फॉलिंग अपार्ट है, मेरे फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तुम्हारे को ना एक बार अपनी डायरी खोलने के बाद में, या तो ये वीडियो देखते देखते कन्वर्सेशन तुम अपनी डायरी के अंदर कर लो बीच में पॉज करके, या फिर तुम ये वीडियो खत्म होने के बाद में अपने साथ में कन्वर्सेशन करना कि भाई अब मुझे एक बात बता, क्या तुझे इस लाइफ के इसी फेज के अंदर स्टक रहना है। अगर अंदर से आवाज आए नहीं मेरे को नहीं रहना है, ये एक सीरियस डिस्कशन तुम अपने साथ में करोगे। अच्छा अगर तुम्हारे को इस लाइफ के फेज में नहीं रहना है, तो अब काम करना किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। और अगर तुम्हें इसी लाइफ के फेज में रहना है, तुम ये बहाने ही हमेशा देते रहोगे कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अगर तुमने ठान ही लिया कि भाई ऐसे रोते रोते जिंदगी काटनी है, तो एक बार के लिए सोचो कि तुम जब अपने डेथ बेड पे जाओगे ना भाई, वहां पे तुम्हारी आंखों में सिर्फ अफसोस होगा। जितनी भी तुम जिंदगी 50 60 70 साल की जियोगे, उससे ज्यादा अफसोस वो अपने डेथ बेड के आखिरी के 5 7 10 मिनट में होगा कि यार मैंने काट दी मेरी जिंदगी, मैं नहीं कर पाया मेरी जिंदगी में कुछ भी। मेरे को किसी को अपनी मन की फीलिंग शेयर करनी थी, मेरे को अपने गोल्स पे काम करना था, मेरे को हॉर्स राइडिंग सीखनी थी, मेरे को ये सीखना था, भाई मैं कभी नहीं कर पाया। वो अफसोस तुम्हें जीते जी और ज्यादा मारेगा भाई। पर चलो अगर तुमने ठान लिया है कि अब बिखरी हुई जिंदगी को हम समेटना स्टार्ट करेंगे, अब हम अपनी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करेंगे, इफ यू आर इन योर 20s 30s या फिर तुम अपनी 40s में ही क्यों ना हो, सबसे पहले तो ये डिसाइड तुम्हें करना पड़ेगा अपनी डायरी खोल के, या तो ये वीडियो देखते देखते कन्वर्सेशन कर लो बीच में पॉज करके, या फिर ये वीडियो खत्म होना उसके बाद में कन्वर्सेशन खुद से करना। और सबसे पहले ना ये लिख लो भाई, ये क्या क्या पॉइंट तुम्हें डिस्कस करने हैं। ये जस्ट एक रैंडम वीडियो नहीं होनी चाहिए जो तुमने देखनी बंद करी, लास्ट में एक और अगली रिलेटेड वीडियो तुम्हारे आगे पॉपअप हुई, तुमने उस पर क्लिक किया एंड उसके बाद में अगली अगली अगली। भाई नहीं, ये वो वीडियो नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारे को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या तुम्हें इसी लाइफ के फेज में स्टक रहना है या फिर तुम्हें इससे आगे मूव ऑन करना है। अगर मूव ऑन करना है ना, तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई यहां से उठते हैं। ये लाइफ के फेज में होना खराब बात नहीं है। इस लाइफ के फेज में स्टक रहना, बेड पे एक मांस का लोतड़ा बन के लेटे हुए रहना, पूरा दिन निकाल देना, विक्टिम माइंडसेट में रहना कि मेरे को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, मेरे दोस्त नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरा रिश्ता नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, ये सब चीजों को जब तक तुम छोड़ के एक वो माइंडसेट प्रिपेयर नहीं करोगे ना कि भाई
काम करते हैं, सबसे पहले अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बनाते हैं, सो दैट कि मेरे पास में लोग बैठना चाहें, मेरा कोई रिलेशनशिप, मेरे पास में लड़कियां बैठना चाहें, मेरे पास में लड़के बैठना चाहें, ये डिसाइड होगा सबसे पहले। ये सीरियस कन्वर्सेशन तुम्हारे साथ में होगी। उसके बाद में कन्वर्सेशन होने के बाद में अब नीचे ये डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई अब बता लाइफ में तू किस किस तरीके से गिरा हुआ है, कहां कहां पे तू उजड़ा हुआ है, क्या तुझे और ज्यादा उजड़ना है या फिर खुद से लाइफ में उठना स्टार्ट करना है। उठना स्टार्ट करना है तो तू अपनी लाइफ में किस किस एस्पेक्ट में, किस किस फील्ड में, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में तू जीरो है, तू करियर में जीरो है, तू अपनी हेल्थ वाइज जीरो है, तो अब सबसे पहले कौन सी एक चीज को पकड़ के अब काम करना स्टार्ट किया जाएगा। खुद के एक्सपर्ट एडवाइस तुम खुद बनोगे। अब इसके बाद में अब तुमने बोला कि यार मैं ना सबसे पहले अपने करियर पे काम करूंगा, तो ये पता है किस तरीके से काम करेगा। अब ये तुमने डिसाइड किया कि आज मेरी लाइफ का सबसे प्राइमरी गोल है मेरे करियर को सॉर्ट करना। अब ये करियर को सॉर्ट करने के लिए ये मेरी लाइफ का प्राइमरी टैब खुला हुआ है भाई। अब इस टैब को फेवर करने के लिए मैंने फॉर एग्जांपल हर रोज आधा घंटा ही कन्वर्सेशन करी, लाइफ को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाई, अपने लिए काम करना किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। ये सारी कन्वर्सेशन करने के बाद में अब इस करियर के टैब को फेवर करना है अपनी लाइफ के अंदर। ये इसको फेवर करने के लिए मैंने यार 2 घंटा ना काम किया, मैंने 2 घंटा पढ़ाई करी, मैंने 2 घंटा किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, मैंने कुछ भी किया। उसके बाद में ना अब मेरे को आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक लेना है। अब इस ब्रेक के अंदर या तो मैं अपने दोस्तों के साथ में, किसी के साथ में उठ बैठ सकता हूँ जो मेरे को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मैं योगा कर सकता हूँ, मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। अब ये करने के बाद में 2 घंटे 3 घंटे और काम करेंगे। उसके बाद में कुछ बाहर जाएंगे, अपने आप के साथ में टहलते टहलते कोई कन्वर्सेशन करेंगे, कोई और लाइफ एक्टिविटी करेंगे, कोई यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखेंगे जो कोई अच्छी जिंदगी जी रहा है, जो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट दिखा रहा है कि हाँ भाई इस तरीके से तुम्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब पता है ये जितनी भी एक्टिविटीज इस गोल के अराउंड हो रही हैं, ये सारी की सारी इस वजह से हो रही है ताकि तुम इस ओपन हुए हुए टैब को और ज्यादा सपोर्ट कर पाओ। तुम जब यहाँ काम करने बैठो तुम्हारा माइंडसेट प्रॉपर वेल प्रिपेयर्ड एंड खुश होना चाहिए। इस तरीके से तुम्हें अपने लाइफ का एक गोल डिसाइड करने के बाद में अपने आप को ये एक्सेप्ट करवाना है कि धीरे धीरे जो लाइफ तुमने पिछले 10 20 25 30 साल के अंदर खराब कर ली है ना, वो कल सुबह उठ के ठीक नहीं हो जाएगी। अब ये करियर पे काम करते करते तुम्हें अपनी लाइफ की, अपने टाइम की, उस सिचुएशंस की प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। आज फॉर एग्जांपल ये करियर पे काम करते करते ना पेरेंट्स बीमार हो गए, कोई तुम्हारी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आ गया, या कोई भी ऐसा सीन हुआ जिसकी वजह से तुम्हें एक बार रीथिंक करना पड़ रहा है कि यार मैं करियर पे काम करूं या फिर पेरेंट्स। जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी, करियर से ज्यादा जरूरी कोई भी चीज है मेरा परिवार, मेरी फैमिली, तो यहाँ करियर को करेंगे बंद, ये परिवार का टैब सबसे आगे आ जाएगा। अब इसको फेवर करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे पैसा कमाना पड़े, मेरे को अपना करियर छोड़ के अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना पड़े, तो मैं ये करूंगा। इन सारी चीजों की प्रैक्टिकलिटी को समझते हुए मेरे को अपने इस करियर के गोल को, ये जो मेरा प्राइमरी गोल है, इसको एक बार के लिए अगर होल्ड पे रखा जाएगा तो होल्ड पे रख दिया जाएगा। या फिर फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में कोई लड़की आ गई, मेरी लाइफ में कोई लड़का आ गया, मुझे सोचने की जरूरत है क्या मुझे इस लड़की के साथ में, इस लड़के के साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करना चाहिए, क्या मेरे को चाहिए क्या लाइफ पार्टनर। मुझे प्रैक्टिकलिटी को समझते हुए अपनी डायरी खोलनी है कि हाँ भाई कैसा इंसान है, क्या जिंदगी है मेरी, क्या मैं आज एक लाइफ पार्टनर के ऊपर अपना सारा टाइम, मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करना अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मेरा करियर, मेरे फाइनेंसेस इतने सॉर्टेड हैं कि मैं इसके साथ में एक बेसिक जीवन जीना स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इसके साथ में रिलेशनशिप का होना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एंड हम दोनों मिलकर करियर पे काम कर लेंगे। एंड ये सब चीजों की समझ तुम्हें एक दिन में नहीं आएगी, तुम्हें 2 दिन में नहीं आएगी, ये सब चीजों की समझ तुम्हें इस इंसान को समझते समझते आएगी। अगर तुम सोच रहे हो कि एक बार करियर को पीछे रखते हैं, ये इस रिलेशनशिप पे काम करते हैं, इस तरीके की तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रायोरिटीज आएंगी, इस करियर को अपनी इस करियर पे काम करते करते तुम्हें प्रैक्टिकलिटी को समझते हुए ये डिसाइड करना है कि लाइफ में कब किस मोड पे क्या किस चीज पे काम किया जाएगा। और अगर करियर को देखते हुए पीछे कोई और फैमिली या मेरे दोस्तों के साथ में उठना बैठना कोई भी और चीज सफर कर रही है ना भाई, वो इस वजह से कर रही है क्योंकि लाइफ का प्राइमरी टैब ये वाला ओपन होकर रखा हुआ है जो मेरा करियर बता रहा है कि भाई मेरे को मेरे करियर पे काम करना है। जब करियर पे काम हो जाएगा उसके बाद में हम रिलेशनशिप पे काम करेंगे, हम लोगों के साथ में उठना बैठना करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ाएंगे। ये तुम्हें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। पर मेरी तरफ से अगर तुम बोलो कि भाई एक एक्सपर्ट एडवाइस दो, भाई पैसा बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली वेल बनाने पे काम करना। जिस दिन पैसा आएगा उस दिन तुम्हारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब तुम्हें अपनी इस बिखरी हुई लाइफ को समझते हुए अपनी सारी की सारी एनर्जी को इस एक गोल को अचीव करने में फोकस करके इस गोल पे लगानी है सारी की सारी मेहनत। और इधर से एक बार 2 या 3 साल अपनी लाइफ के अंदर पीछे रिवाइंड करो, अपनी ही डायरी खोलो और अपने आप को बताओ कि तुमने पिछले 2, 3, 4 साल में क्या गलतियां करी जो तुम आज एक वेल मेंटेन्ड, वेल सेटल्ड इंसान नहीं हो। आज भी अगर तुमने अगले अपनी लाइफ के 2, 3 या 4 साल हार्डशिप के थ्रू गुजार के अपने आप का कैरियर, अपने आप को एक एज अ पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने पे काम कर लिया ना भाई, तुम्हारी कम से कम ऑन एन एवरेज अगर मैं मानूं मेरी ऑडियंस के हिसाब से 30 से 50 साल की
जिंदगी आज भी तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हारी रखी हुई है। इसमें सिर्फ 3 से 5 साल तुम्हारी लाइफ के मुश्किल गुजर सकते हैं, बट बाकी की बची हुई जिंदगी बहुत सुकून के साथ में गुजरेगी। और 3 से 5 साल मुश्किल गुजरने के बाद में तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो निखार आएगा, उससे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, तुम्हारी 30 से 50 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तुम्हारी इतनी लाइफ और बची हुई है। जब तुम मेंटली, इमोशनली, इंटरनली एक खुश इंसान रहने, खुद से एक सेटिस्फाइड इंसान रहने लगोगे ना, तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। तुम खुद बोलोगे यार मुझे मेरी हेल्थ पे काम करना है, मुझे इस पे काम करना है। इन सारी चीजों के लिए तुम्हें मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करना है। ये मोटिवेशन तुम छोड़ दोगी भाई। कोई मोटिवेशन आएगा, मेरे अंदर कोई स्पार्क आएगी, मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन आएगी, तब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। इसी तरीके से जिंदगी निकल जाएगी मेरे भाई, मेरी बहन। ये अगर तूने इंतजार किया कि मोटिवेशन आएगा, स्पार्क आएगी, कोई परफेक्ट प्लान होगा मेरे लिए जो मेरे को काम करना सिखाना या मेरे को काम करने के लिए बोलेगा कि भाई ये परफेक्ट प्लान है, अब मेरे को इस पे काम करना स्टार्ट करना है, भाई जिंदगी निकल जाएगी। हर रोज अपने आप को आधे घंटे का सेल्फ टाइम बड़े आराम से कन्वर्सेशंस करने में दो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता कि क्या कन्वर्सेशंस करनी चाहिए, किस तरीके से मुझे उठना है, क्या काम करना है, एक तो मैं इन दिनों अपने इस कन्वर्सेशंस पे किस तरीके से तुम्हें जीरो से स्टार्ट करके अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना है, उसके ऊपर एक कोर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। 15-20 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर अंदर कोर्स अपना बनके प्रिपेयर हो जाएगा। मेरी बहुत कोशिश रहेगी कि ये कोर्स एक बजट फ्रेंडली कोर्स हो। बट बिफोर दैट, अगर तुम्हें चाहिए कि भाई मैं बहुत वीडियोस देख चुका हूं, मैं सारा दिन उठता बैठता सोता खाता पीता सिर्फ मोटिवेशनल कंटेंट चलता है, मुझे ना मेरे से बात करके मेरी लाइफ की सिचुएशन समझ के मुझे बताओ कि मैं कहां अपनी लाइफ में मार खा रहा हूं, कहां काम करना स्टार्ट नहीं कर पा रहा, या मैं काम करना स्टार्ट कर पा रहा हूं तो मुझ में कहां कमी है जहां मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो डू योरसेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव अ मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ भाई। अब एक और चीज तुम्हें अपने आप से पूछनी है, इसी डायरी में आराम से बैठो और अपने आप से कन्वर्सेशन करो। भाई मुझे एक बात बता, तू अपनी लाइफ में काम करना चाह रहा है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो तुझे काम करने से रोक रही हैं? तेरा कोई रिलेशनशिप है, घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हो क्या रहा है? सबसे पहले अपने आप को, मैंने वो एक मोंक मोड पे वीडियो बनाई थी, उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, सर्च करो, उस वीडियो को देखो। मोंक मोड पे अपने आप को तुम्हें लाना है कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट तुम्हें एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है जो तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव फील करवाए, जो तुम्हारे को अननेसेसरीली भड़क नहीं दे, तुम्हारे दिमाग में ग्रोथ होने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे। अब जब तुम इस तरीके से काम करना स्टार्ट करोगे, एक एक चीज को पकड़ के, जो तुम यहाँ पे स्टक होके बैठे हो ना, अब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा लाइफ का फेज, तुम्हारी लाइफ की स्टेज धीरे धीरे करके मूव ऑन होने लगी। अब तुम यहाँ से इस फेज से निकल के आगे अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में ट्रांजिशन करना स्टार्ट करोगे। कल सुबह उठ के नहीं होगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना टाइम लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम आज कितना डेडली चाह रहे हो कि या तो मर जाऊंगा या जिंदगी में कुछ कर जाऊंगा। अब तुम धीरे धीरे जब तुम अपनी इस जर्नी में प्रोग्रेस करोगे, तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें उठने बैठने तुम्हारे दोस्त बनेंगे, सब कुछ होगा इस जर्नी के अंदर, घर, गाड़ी, पैसा, लड़का, लड़की, सब कुछ आएगा। तुम्हें सिर्फ अपने आप को वो काबिल इंसान, अपने आप को वो एक पॉजिटिविटी भरा इंसान बनाना है, जो इंसान को पता है कि यार लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जी रहा हूं। एंड ये इंसान बनने की शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी। जिस इंसान ने मान लिया ना यार ठीक है यार जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, यार ठीक है, मतलब हो रहा है जो चल रहा है मेरे को, तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, ठीक ठाक सा है। और दूसरी साइड में एक ये इंसान है, इसने बोला नहीं यार कुछ तो कमी है लाइफ के अंदर, मेरे को उठना है, मेरे को काम करना है। जिस इंसान ने बोला मेरे को उठना है, मेरे को काम करना है, उसके दिमाग ने बोला कि बता क्या काम करेगा और कैसे तेरी जिंदगी बदलेगी। और तुमने अपने आप को ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में जब तुमने अपने आप को डाला ना, भाई बता क्या प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी क्या? इंटरनली आवाज आई हाँ भाई मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी तो ये ब्रेन बोलेगा भाई उठ और काम करना स्टार्ट कर। यहां से तुम्हारी लाइफ की और पॉजिटिव जर्नी की स्टार्ट होगी भाई। अपने लिए हर रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद में एक टू डू लिस्ट बनाओ, थोड़ा बहुत बाहर निकलना स्टार्ट करो, लोगों के साथ में थोड़ा थोड़ा बाहर, कम से कम एटलीस्ट ग्रोसरीज लाना स्टार्ट करो, तुम्हें थोड़ा सा लाइफ दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए बहुत बार मोटिवेशन का सोर्स पता है क्या होता है? मैं बहुत बार जैसे खुली सड़कों पर जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ कई बार, तो वहां पे जब मैं बड़े बड़े लोगों को या मैं कोई भी ऐसी चीज देखता हूँ ना, यार ये चीज एक अच्छी चीज है, मतलब ये इन्वायरमेंट अच्छा इन्वायरमेंट है, मेरे लिए भी मुझे ऐसा एक एम्पायर खड़ा करना है, वहां पे रह के वहां पे वैसी वैसी चीजें सोशल मीडिया पे लोगों को अच्छी लाइफ जीते हुए। और मैं ना बहुत बार अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में उठता बैठता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स में, मेरे पेरेंट्स के साथ में बहुत बार, या मेरी फैमिली में जो भी लोग हैं उनके साथ में बहुत बार कन्वर्सेशंस होती हैं कि कहाँ पे प्रॉपर्टीज के रेट क्या चल रहे हैं, कौन घर बना रहा है, किसने कौन सी गाड़ी ली है। एंड मेरे को भी होता है यार मुझे भी प्रॉपर्टी लेनी है, मतलब वो ना एक एंटी ब्रेन रॉट टाइप कुछ वो मूवमेंट होते हैं जो मैं अपनी फैमिली के साथ में अपने डेली हसल की लाइफ को
छोड़ के कहीं और स्पेंड करता हूँ। दिस कैन बी बाहर पब्लिकली, मैं अपनी गाड़ी उठा के कहीं पे बाहर घूमने फिरने जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, या कहीं पे भी अपने पेरेंट्स के साथ में बैठता हूँ, उनके एम्बिशंस उनको देखना कि यार हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, यहाँ बैठ के ना मन करता है यार कि हाँ यार ऐसा करेंगे, काम करेंगे, पापा खुश होंगे, मम्मी खुश होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मन करता है, वो स्पार्क आती है। इस तरीके से तुम भी बाहर उठना बैठना, थोड़ा बहुत चीजें देखना, लाइफ बाहर की दुनियादारी देखना स्टार्ट करो भाई। और एक बात हमेशा याद रखना, मर्जी की जिंदगी बनाने के लिए मजबूरी के जिंदगी के गो थ्रू होना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारे आगे यहाँ बैठ के ये कन्वर्सेशंस कर पा रहा हूँ ना, आई हैव बीन इन माई जर्नी, मैं अपनी लाइफ में 12 साल तक मैंने इन दिनों का इंतजार किया है, जिनमें आज मैं मेरी टीम बना रहा हूँ, चीज़ों पे काम हो रहा है, बहुत बहुत कुछ और चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। जल्दी बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स दूंगा तुम्हारे को। बट चलो जी, आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज लड़का। दिस चैनल इज ऑल अबाउट बिकमिंग द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ऑन लाइफ। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, व्लॉग चैनल का, 1-on-1 सेशन का, सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएंगे। व्लॉग चैनल पे मैं किस तरीके से नींदें हराम कर करके अपनी सक्सेस की जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मेंबरशिप पे मैं अपनी डायरीज में क्या कन्वर्सेशन करता हूँ। बैक एंड पे मेरे को इंस्टेंटली कोई अपनी गलती फिगर आउट होती है कि भाई मैं ये गलती इन दिनों अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, तुम बच के रहना इस गलती से, तो वो सारी की सारी चीजें मैं वहां पे शेयर करता हूँ। मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं तो तुम व्लॉग चैनल या मेरा थर्ड चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत वैल्यू मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, बाय।